subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में मेन नसों को ही खोला जाता है। एक एक आपकी नसों को एक्टिव किया जाता है। जो भी कोई भी आसन है, योग है, वो उस अंग को खोलने में, नसों का मतलब जो रुकावट होती है उसको दूर करने में मदद करता है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। तो आपने क्या करना है, एक तो पवन मुक्त आसन करें और एक हिप्स दीवार पर लगाकर पैरों को ऊपर करें। हम ये रोज क्रिया इसलिए दिखाते हैं तो आपको आराम पड़े। तो पैरों को बिल्कुल हिप्स पर लगा लें दीवार पर और फिर पैरों को ऊपर करें और इसी में पवन मुक्त आसन करें। ये जैसे पवन मुक्त आसन आप देख रहे हो, तो इसको करें। इससे क्या होगा, ब्लड का जो संचार है, जो पैरों में जितना भी ब्लड है वो नीचे हार्ट की तरफ आएगा, हार्ट उसको फिर साफ करके भेजेगा। फिर पेट में भी आप दबाव देते हैं तो इसमें डबल लाभ मिलेगा। एक तो नसें आपकी खुलने में मदद करेगा, साथ में ये पेट की जो बीमारियां होती हैं उसमें भी दूर करने में मदद करेगा। और इसमें फिर साथ में आयुर्वेदिक का कोर्स करो तो आपको बहुत ही अच्छा असर लाभ मिलेगा। जी बंसल जी, अगले कॉलर जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी हाँ नमस्कार। बताइए मैम। हाँ जी नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार जी, बताइए सर। हाँ जी सर, मैं ये उत्तराखंड से बोल रही हूँ। हाँ जी। तो हाँ, आपकी मैं दवाई 1.5 महीने से ले रही हूँ। अच्छा, किस चीज़ की? नशे खोलने की। अरे बहुत अच्छा, बहुत सर, अच्छा। मुझे उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा और जो मेरी सिर की मांसपेशियाँ वो भी जुड़ी हुई हैं। हाँ नहीं, वो जुड़ी हुई है ना, तो उसमें खुलने में वही तो टाइम लगेगा। जब यही तो हम दुनिया को कहते हैं कि कम से कम 3 महीने से पहले, कई बार क्या होता है बीमारी का तो पता चलता नहीं है। जैसे आप ले रहे हो, लेते रहो, इसको छोड़ना ही मत। क्योंकि देखो, मैं आपको बता दूं, हमने ही बहुत अच्छी रिसर्च करी है, हमारे डॉक्टरों ने बहुत अच्छी रिसर्च करी है कि जो नशे की जो रुकावट है उसी से भयंकर रोग आता है और कुछ भी नहीं। हमारा शरीर तो भगवान ने बहुत ही अच्छा बनाया है। एक एक देखो कितनी बारीक से बारीक नस भेज दी है और वो पूरे शरीर में जाती है, वो खून को लेकर जाती है, लाती है। तो बहुत ही मतलब एक सिस्टम है। जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें बड़ा सा बड़ा रोग हो जाता है। जैसे आप करें, कई जगह मेरे ब्लॉक की जो ये है वो है, मतलब नसें जुड़ी हुई है। तो जुड़ी हुई क्यों हो जाती है, उसमें खून का संचार जाता नहीं तो सूख के दोनों एकदम जुड़ जाती हैं। जब जुड़ जाती हैं तो फिर दर्द होने लग जाता है हमें। तो इसको आप लगातार लो। और कई बार क्या होता है, कई बार हम कम दवाई लेते हैं तो एक बार डॉक्टरों से सलाह लेकर उसका फिर और जो दवाई 1 महीने में काम करती है वो 10-15 दिन में ही फिर कम काम करे। वो कैसे करे, वो डॉक्टरों से एक बार सलाह लो। और फिर ये जो मैंने हिप्स दीवार पर ऊपर की क्रिया करी थी, इसको कम से कम 30 मिनट करें। जैसे हिप्स आपने दीवार पर कर लिया, हम रोज़ अब इसलिए दिखाते हैं कि आदमी देख कर अच्छी तरह सीख जाए। पहले हिप्स दीवार पर लगाएं पूरी अच्छी तरह, फिर पैरों को बिल्कुल ऊपर तान दें। तो ये क्रिया करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो ये तो पवन मुक्त आसन हो गया। जैसे इसी में पैर ऊपर आपने रखे हैं तो बहुत ही अच्छा, लेकिन इसी को पैरों को ऊपर करके पैरों को खोल लें अच्छी तरह। इसे हम नितम आसन भी कर देते, पैरों को खोल लें, बंद करें। तो इससे आपकी नसों को खोलने में यह बहुत अच्छी मदद करेगी। और पैरों में गर्म ठंडी सिकाई भी करें, उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जी बंसल जी, अगले कॉलर जो हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार, बताएं। डॉक्टर जी, मेरी दाहिनी टांग में जो नसें हैं वो चुभती जा रही है। हाँ जी, देखो सर, आप कहाँ रहते हो सर आप भी? मैं 75 मेरी एज है। हाँ जी। मैं आयुर्वेदिक तो बहुत भी दवाई खा रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो ऐसा ना, दवाई तो कोई भी खाओ, दवाइयों से देखो अगर स्वास्थ्य मिलता तो कोई भी वैद्य हकीम बीमार नहीं पड़ता। समझो बात ने, कोई भी डॉक्टर बीमार नहीं पड़ता। दवाइयों में इतनी ताकत नहीं होती, वो तो क्या होता है सुन कर देती है और उस टाइम में आपको आराम मिल जाता है। लेकिन क्या है, कई बार ज़्यादा बीमारी हो जाए तो एकदम दवाई लेनी भी पड़ती है और अच्छी भी होती है। लेकिन लंबे टाइम तक अगर आप दवाई खाते हो तो उसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये सब न दुनिया ने देख लिया। किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाओ, जगह ही नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। अभी देखो, एक आदमी का केस आया था, 1,76,17 लाख का कितने का उसको बिल थमा दिया। कितने दिन रहा हो, 45 दिन हॉस्पिटल में रहा, 2 या महीने रहा होगा। बेचारा क्या खाएगा? बीमार व्यक्ति कुछ खाता भी नहीं है, बीमार व्यक्ति तो कुछ खाता ही नहीं है। बताओ, 1 करोड़ कुछ का मतलब उसको बिल हाथ में थमा दिया। अब हालत क्या है? गरीब आदमी तो मतलब जा भी नहीं पाएगा। तो ये तो आपने पेपरों में ही पढ़ा, न्यूज़ में ही पढ़ा, 1-1 करोड़ का बिल आ गया 1-2 महीने में। बताओ बेचारा अस्पताल में क्या तक खाता होगा। बीमार व्यक्ति तो वैसे ही खाया पिया बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये आपको वैसे तो कोई रोग होता नहीं है,
लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा मन भी जो है ना एक ही चीज़ को सोच सोच कर उस बीमारी को बढ़ा लेता है, क्योंकि जो मन में सोचेंगे वही होता है। जैसे आपने कहा कि मेरी 2 नसें ब्लॉक की जाएं या पैरों में बसें, जब आप इनको खोल लोगे तो बड़े से बड़े रोग को आप भी हरा दोगे। हम कोई इलाज नहीं करेंगे, इलाज तो खुद ही करोगे, और आपके पास खुद है इलाज, बहुत ही अच्छा इलाज है। सिर्फ आपने अपनी नसों को खोलना है। आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा इसका इलाज है नसों को खोलने का, और हमने तो बहुत अच्छी रिसर्च करके बनाया, ये आपको ही लाभ देगा। साथ में ये दीवार पर पैर ऊपर करने वाली क्रिया, इसको बहुत अच्छी तरह करें और बार बार देख ले। हम इसको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं, दुनिया पागल हो रही है, इतने योगा करती है फिर भी बीमार रहती है। देखो चाइना में क्या है, एक चाइना में आपने हिस्ट्री सुनी होगी, डॉक्टर को पैसे इसलिए दिए जाते कि मैं बीमार ना पड़ूं। जब वो बीमार पड़ जाता है तो पैसे देने बंद कर देते हैं, तो डॉक्टर उसको फिर पैसे देने लग जाता है। उल्टा काम है कि मैं बीमार ही ना पड़ूं, इसलिए अब डॉक्टर को वहाँ पैसे देते हैं। वो चाइनीज़ थेरेपी वो करते हैं तो लोग बाग करवा खाते हैं कि इसलिए कि मैं बीमार ना पड़ूं, लेकिन वहाँ फिर उल्टा रिवाज है, जब आप बीमार पड़ जाएंगे तो डॉक्टर को उल्टा आपको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब कि मैं किसी तरह बीमार ही ना हो, क्योंकि एक एक अंग को खोलने का काम करते हैं और वो बहुत ही अच्छा है। चाउइंग थेरेपी आपने पता होगा, एक्यूपेंचर भी बोल देते हैं। चाइना में ये प्रथा है, वहाँ पर डॉक्टर को पैसे इसलिए दिए जाते हैं कि मैं बीमार ही ना पड़ूं। अगर बीमार वो आदमी पड़ गया तो फिर डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं, उल्टा काम है। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तब इलाज कराते हैं, कोई बात नहीं, हमारी प्रथा ये है तो कोई बात नहीं। तो इसमें आप जैसे ही नसों को खोल लोगे आपको सर बहुत अच्छा आराम पड़ेगा। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है। एक तो रात को दूध में हल्दी और लहसुन डालकर आप उबाल कर पियो, उसमें 1-2 छुहारा और मुनक्का डालो, इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा सर। ये करके तो आप देखें कुछ दिन। बिल्कुल दर्शकों, जो भी बातें इस कार्यक्रम के दौरान आपको बताई जाती हैं, जब आप उन्हें फॉलो करते हैं, आयुर्वेद को अपनाते हैं, तो निसंदेह आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ गई हैं या प्रॉब्लम्स जो है वो जटिल हो चुकी हैं लंबे समय से, उसके लिए आप औषधियों का सेवन कर रहे हैं, आराम नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार आप प्रकृति के करीब आएँ और साथ ही साथ प्राकृतिक उपचार को अपनाएं और योग को अपनाएं, आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसको लेकर आप बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आपके आ रहे हैं उन पर आप फ़ोन कर सकते हैं, अन्यथा आप YouTube और Facebook के माध्यम से अपने जो कमेंट्स हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश करेंगे हम कि उन जो कमेंट्स हैं, वो जो क्वेश्चन आपके हैं, उनको इस कार्यक्रम के दौरान शामिल कर सकें। बेहिचक होकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि उनका जवाब आपको दिया जा सके। बंसल जी, YouTube के माध्यम से हमारे साथ रेशमा जी जुड़ी हैं, वो ये कह रही हैं कि फाइब्रॉइड का क्या इलाज है? देखो फाइब्रॉइड का तो बहुत ही अच्छा इलाज है, जो अपने आदमी ऑपरेशन ना कराए। मैं तो कह रहा हूँ जब तक हो सके आयुर्वेद का भी कोर्स करें, अगर फिर भी ना हो तो फिर अपना ऑपरेशन कराएं बाद में तो। लेकिन इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। एक तो रात को दूध में हल्दी डाल के ज़रूर पिए, इससे क्या होगा, इनको भयंकर बीमारी नहीं होगी। फाइब्रॉइड या कोई भी गांठ हो तो, क्योंकि हल्दी में कुकरमीन होता है दोस्तों, कुकरमीन हर तरह की गांठ को मेल्ट करने में आपकी मदद करता है। तो रात को दूध में हल्दी डाल कर ये पियेंगे तो इससे और भी अच्छा लाभ मिलेगा। पेट पे फिर गर्म और ठंडी पट्टी बांधे, इससे भी बहुत अच्छा इनको आराम मिलेगा। पेट पर कोई भी सूती कपड़ा ले, गर्म कपड़ा साथ में ले, यानी कोई भी है तो उसको पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी बोलते हैं। अगर आप ना बना सको तो यहाँ से भी मंगा सकते हो, बहुत ही ईजी और आसान तरीका है पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी बांधना, तो उससे भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और इसका आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा इलाज है। डॉक्टरों की सलाह लेकर अगर कोर्स करेंगे तो अच्छा आराम पड़ सकता है, क्योंकि ऑपरेशन जल्दी से ना कराए, फिर जब ज़्यादा बीमारी बढ़ जाए तो फिर ऑपरेशन कराने में फ़ायदा रहता है। जी बंसल जी, YouTube के माध्यम से हमारे साथ ऋतु गुप्ता जी जुड़ी हैं, वो ये कह रही है कि उनकी बेटी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है, जैसे ही वो धूप में निकलती है उसके चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती है और वो उसका चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। नहीं देखो, ये एलर्जी का रोग होता है, इसे एलर्जी का रोग कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसका जो कोर्स होता है आयुर्वेद में थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है। 1.5-2 साल का कोर्स होता है। तो किसी तरह की भी एलर्जी हो, किसी चीज़ से भी एलर्जी हो, तो उसका एक कोर्स करवाया जाता है। अगर वो कोर्स करेंगे तो उसका अच्छा लाभ मिल सकता है। तो डॉक्टरों से सलाह लेकर तो आयुर्वेद का पूरा कोर्स करें, और हमारी वैदिक उपचार संस्था में तो इसका बहुत ही वैसे अच्छा इलाज है किसी भी तरह की एलर्जी का, लेकिन 1.5-2 साल इसमें लगते हैं। दूसरा, इनको सेब का जूस पिलाए बच्ची को। सेब के जूस में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड हर तरह के एलर्जी में और लीवर के में और दिमाग को ठीक करने में बहुत अच्छी मदद करता है। तो इनको सेब का अपना जूस पिलाएं, रोज़ निकाल कर। सेब खिलाने से बात नहीं बनेगी, इसका जूस पिलाना पड़ता है। सुबह और शाम को दोनों टाइम पिला सकते हैं। खाली पेट पिलाएंगे तो और ज़्यादा बच्ची को लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर नाश्ता वास्ता करने के 1 घंटे बाद इसको जूस पिलाएं, इससे ज़्यादा मिलेगा। दूसरा क्या होता है,
मुल्तानी मिट्टी का चेहरे पर लेप लगाएं और मुल्तानी मिट्टी पूरे शरीर पर लेप लगाएं, तो उससे इनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। धीरे 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 जो धूप की एलर्जी है यानी सन की जो एलर्जी है उसमें लाभ मिलता है। फिर क्या करें, रात को कई बार जो चेहरा ही चेहरा अगर मान लो लाल होता है तो हल्दी और शहद का लेप बना कर रख लें और रात को लगाएंगे तो इनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल ऋतु जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप आयुर्वेद के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को जल्दी क्योर करना चाहती हैं, उसमें स्थायी लाभ चाहती हैं, तो आप संस्थान से जुड़कर औषधियों को घर बैठे भी मंगा सकती हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकती हैं। बंसल जी, यूट्यूब के माध्यम से ही ऋतु गुप्ता जी जुड़ी हैं, वो ये कह रही हैं कि किडनी में स्टोन है, उसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो, किडनी में अगर स्टोन होते कुल्थी की दाल आती है, कुल्थी की दाल आप एक मुट्ठी रात को भिगो दें, कुल्थ की दाल बोलते हैं उसे, 1 लीटर पानी में आप भिगो दें रात को। सुबह इस पानी को अच्छी तरह उबाल लें। उबालने के बाद जब ये 250 ग्राम या 400 ग्राम तक रह जाए तो इसको अपने छान लें। सुबह, दोपहर और शाम को थोड़ा सा कलमी सोरा लें। कलमी सोरा नमक की तरह होता है, 1 ही चुटकी लें। 3 बार दिन में सेवन करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो ये इसका सेवन करें। और एक पत्थर चट पौधा होता है, पत्थर चट बोलते हैं उसे, पत्ता घर में ही लगा लें बेल, उसका 1 पत्ता सुबह और 1 दोपहर और 1 शाम 3 टाइम खाएंगे तो जो पथरी है उसमें आराम पड़ता है, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तीसरा काम, एक और काम करें, जैसे दूध होता है, दूध में थोड़ा सा सोडा डाल लें। सोडा मतलब ये सोडे की बोतल आती है वो भी डाल सकते हैं। सोडा डाल कर उसको मिक्सी में अच्छी तरह फेंट लें, वो अच्छी तरह घुमा लें, फिर इस दूध को पिएंगे तो इससे क्या होगा, जो दर्द होता है उसमें बहुत अच्छा आराम मिलता है और धीरे धीरे पथरी में बहुत अच्छा आराम पड़ता है। अगर ज़्यादा देखो पथरी बढ़ गई है तो फिर आयुर्वेदिक कोर्स करेंगे, तो क्योंकि वो 5-6 महीने लगातार करना पड़ता है, तो जिससे पेशाब के रास्ते से कट कट कर पथरी निकल जाती है, तो फिर आयुर्वेदिक डॉक्टरों से हमारे यहाँ सलाह लेकर उसका एक कोर्स भी मंगा सकते हैं, उससे पथरी में आराम पड़ेगा। क्योंकि पथरी को रहने देना किडनी को खराब करना होता है। अगर ज़्यादा दिन तक पथरी पेट में पड़ी रहे यानी किडनी में पड़ी रहे तो किडनी को ख़राब कर देती है। फिर पथरी तो जाओ भूल, फिर किडनी में क्या होता है, क्रिएटिनिन बढ़ने लग जाता है तो वही डायलिसिस पे ले जाती है, या किडनी बहुत कम वर्क करने लग जाती है, या किडनी सुकड़ जाती है बहुतों की, या फिर कईयों की किडनी चेंज भी करानी पड़ जाती है। तो इसलिए पथरी का इलाज जल्द से जल्द करा लेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल दर्शकों, आपके अंगों को ट्रांसप्लांट करने की नौबत आए ही ना, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं पहले ही क्योर हो जाएं, इसके लिए हम आपको बहुत सारे ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं, आपको सतर्क करते हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्या आ गई है तो आप पहले ही उसका प्राकृतिक निदान प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप सलाह ले सकते हैं। और अगर आपको इस कार्यक्रम के दौरान बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है या इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल वैदिक उपचार को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम हर रोज 11 बजे आपके पास यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लाइव आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बताया जा सके, उसको घरेलू उपाय जो उसके हैं वो आपको बताया जा सके, उसका प्राकृतिक निदान आपको बताया जा सके, उसके कारणों को लेकर चर्चा की जा सके। अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसको लेकर आप परेशान चल रहे हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं उन पर आप बात करके सलाह ले सकते हैं। बंसल जी, इसी बीच हमारे साथ मोहर जी जुड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं भूलने की बीमारी है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। देखो, कई बार क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारा दिमाग का जो होता है उसमें क्या होता है, कईयों को आदमी को होती है एकदम भूल जाएगा कोई चीज़ को, जैसे चाबी जेब होगी बार बार देखेगा, या कई बार क्या होगा दरवाज़ा जैसे खुला बंद करके आ गया फिर भी कहेगा कहीं खुला ना रह गया, फिर वो देख आएगा, मतलब अच्छी तरह चेक करेगा, हाथ में ताला लगा फिर भी उसको खींचेगा, फिर थोड़ी देर में बाहर जाएगा फिर खींचेगा। कई बार क्या होता है बीमारी हो जाती है, कमरे में जाएगा आएगा, या कई बार आदमी क्या होता है एक ही बात को बार बार दोहराता रहेगा, बार बार दोहराता रहेगा, मतलब जिसका कोई मीनिंगलेस हो जाता है, तो ये बीमारी हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, और ये एक तरह से मन की बीमारी होती है। तो इसमें बहुत ही अच्छा करिए तो क्यों मन एक ही चीज़ को बार बार दोहराता रहता है, मन में जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा हमारी कम होने लग जाती है, जिससे हमें भूलने की बीमारी होने लग जाती है। तो इसमें आपने क्या करना है, एक तो मैलिक एसिड जो सेब होता है, सेब का जूस बहुत ही अच्छा लाभ देता है, तो सेब का जूस पिए, और इसमें अखरोट रात को भिगो दे, सुबह अखरोट खाएं, उससे बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। 3-4 बादाम भी भिगो दे और अखरोट भी 3-4 भिगो दें, तो इनको खाएंगे तो बहुत ही अच्छा, लेकिन ये भिगो कर खाएं तो अच्छा लाभ मिलेगा। और दूसरा, जिनको भूलने की ऐसे बीमारी होती है तो आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी
बिरमई की दवाई दी जाती है, तो उनका साथ में सेवन करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। तो कई बार क्या होता है, बीमारी को बढ़ने ना दें, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी रिसर्च हुई है और आयुर्वेद बहुत ही अच्छा काम करता है, तो वो करेंगे। और फिर एक साथ में जिनको भूलने की बीमारी होगी है, क्योंकि सहस्त्रार चक्कर और आज्ञा चक्कर पर इफेक्ट आ जाता है, तो आभामंडल की अपने क्रिया करें, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो आभामंडल की अपने क्रिया करें, ये तो आपके जीवन में वैसे भी दोस्तों परिवर्तन लाएगी। तो पूरा लंबा जैसे सांस भरें और हाथों को धीरे धीरे, मतलब पहले मूलाधार चक्कर, सहस्त्रार चक्कर पर जैसे ही हाथ खोल दिए सहस्त्रार चक्कर पर, फिर हाथों को धीरे धीरे सांस को मतलब धीरे धीरे अब रिलीज करते रहे, यानी सांस को छोड़ते रहे और धीरे धीरे एक एक चक्कर पर ध्यान दें। ये 7 बार आपने क्रिया करनी है। ये बहुत ही अच्छी लाभदायक है। जिनको भूलने की, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो सहस्त्रार चक्कर हमारा जब ये खराब होने लग जाता है, आज्ञा चक्कर भी इस पर इफेक्ट आ जाता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा लाभ देता है। और फिर मन की क्रिया करें, मन को मतलब जैसे ध्यान की क्रिया होती है, मेडिटेशन इसमें बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। और साथ में आयुर्वेदिक दवाई खाएंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा सर। बिल्कुल दर्शकों, आभा मंडल की क्रिया है, फिर पवन मुक्त आसन है, या फिर नाखूनों पर तेल लगाना है, हल्दी वाला दूध है, यम का दिया है, ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जाती हैं, जिससे कि आप घर बैठे भी अपनी प्रॉब्लम्स में लाभ पा सकते हैं। फिर चाहे वो प्रॉब्लम आर्थिक हो, मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, अगर कोई भी समस्या को लेकर आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, औषधियों का सेवन अगर आप कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार आप आयुर्वेद का सहारा अवश्य लें। आयुर्वेद के माध्यम से जब आप अपने रोगों को दूर करने का प्रयास करते हैं तो उनमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। भले ही वो लाभ जो है आपको धीरे धीरे मिले, लेकिन आपको लाभ मिलता है और आपके जो शरीर के अन्य अंग हैं उन पर भी कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो संस्थान से आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि सलाह के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। बात करके सलाह लीजिए, अपनी रिपोर्ट्स को आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं और जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं उसके बाद आप औषधियों का सेवन कर सकते हैं, उन्हें घर बैठे भी मंगा सकते हैं। बंसल जी, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो ही कह रहे हैं कि उन्हें पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो उसके लिए कुछ घरेलू उपाय बताएं। देखो, पेट में अगर दर्द रहता है तो वैसे तो खाना खाने के बाद 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा डाल कर उबाल कर वो पीने लग जाए। जैसे आधा पानी रह जाए, जैसे 1 गिलास आपने पानी डाल लिया, उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया, 1 चम्मच अजवाइन डाल दी, ये सबसे बेस्ट इलाज है पेट के लिए, तो पिए। और दूसरा, पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी जरूर बांधे, जिनको भी पेट में दर्द रहता है या नाभि पर, और एक नाभि वाली क्रिया होती है वो भी बहुत अच्छा लाभ देती है। तो पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी जरूर बांधे। तो एक गर्म पट्टी ले लें, एक ठंडी पट्टी ले लें, ठंडी पट्टी को पानी में निचोड़ के और अपने पेट पर बांधे, उससे बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा इनको। तो ये करें। और दिन में छाछ पिए हींग और जीरा डालकर। जो पेट के रोगी होते हैं, यानी पेट में जो मल चिपका रहता है, उसमें बहुत अच्छा लाभ देते हैं। अगर पेट में लगातार दर्द बना रहता है तो फिर आयुर्वेदिक डॉक्टरों से हमारी यहाँ सलाह लेकर उसका कोर्स करेंगे तो और अच्छा लाभ मिल सकता है। जी बंसल जी, शशि जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं यूट्यूब के माध्यम से। वो ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं उनको मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो मोटापे के लिए क्या कुछ घरेलू उपाय हैं, कैसे वो उसको क्योर कर सकती हैं? देखो, अगर आपने 3 महीने लगातार लग के सफ़ेद पेठे का जूस पी लिया, सफ़ेद पेठा जिसकी मिठाइयाँ बनती है, हम उसको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। सफ़ेद पेठा तो सफ़ेद एक तो दूसरा पेठा होता है, एक सफ़ेद पेठा होता है। तो सफ़ेद पेठे की मतलब ले आए, इसकी रोज़ 1 फाड़सी काट के और जूसर में डाल के इसका जूस ले, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये हर तरह का फैट को बर्न करने में मदद करता है और ताकत भी देगा, एनर्जी भी देगा। लेकिन इसका लगातार 3 महीने आप सेवन करें, सुबह और शाम में, और साथ में पवन मुक्त आसन करें। और एक पेट घटाने वाली क्रिया होती है, सीधा लेट जाएं, पूरा लेट जाएं अपना पूरी तरह, और हाथों को पीछे लेके जाएं, फिर हाथों को आगे ले आएं। तो ये क्रिया होती है बहुत ही अच्छा वेट घटाने वाली, तो पूरा करें। तो इस पर फिर पैरों को उठाएं, मतलब पवन मुक्त आसन करें, उससे भी बहुत अच्छा इसमें लाभ मिलता है। तो कई बार क्या होता है, आदमी पवन मुक्त आसन जैसे कर नहीं पाता, इससे पेट दबता है। पेट दबता है तो पेट में जितनी गैस होती है वो निकलने में ये मदद करता है, और धीरे धीरे आपका पेट मोटापे पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। जैसे कई लेडीज़ों को साथलों पर भी चर्बी चढ़ जाती है, तो वो भी दूर करने में ये मदद करता है। और पेट मोटापे को ये बिल्कुल दूर करने में बहुत ही अच्छी मदद करता है। तो आप इसको दिन में 3 बार करेंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। नहीं तो सुबह सुबह आप ज़रूर करें, कम से कम बार, ये कम से कम
10 या 11 बार जरूर करें पवन मुक्तासन, ये बहुत ही अच्छा लाभ देता है। दूसरा काम क्या करें, जिनका वेट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, खाना खाने के बाद गर्म पानी पिए 1 कप। पीने के बाद क्या करना है, आपने पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी बांधनी है। गर्म और ठंडी पट्टी ये बांधने के दिखाते हैं, ये यहाँ से ही मंगा सकते हैं, नहीं तो घर में भी आप बना सकते हैं। सूती कपड़ा लें, उसे पानी में डिप कर लें और निचोड़ कर पेट पे बांधें, ऊपर से ये दूसरा जो गर्म कपड़ा ये बांधें, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा। जो पेट मोटापा है धीरे धीरे आपका कम होगा और बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो इस पर कपड़े पहन के फिर आधा घंटा कम से कम आप घूमेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और इसमें एक मानसिक क्रिया भी होती है, जैसे आप रात को लेटें तो पूरा लंबा गहरा सांस दें और पूरे अपने शरीर को देखें कि मेरा शरीर बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो गया है, बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो गया है, इसमें किसी तरह का कोई भी फैट नहीं है। क्योंकि जो मन सोचता है वही होता है दोस्तों। मन अगर आप बार बार मोटापे को कहोगे मेरा मोटापा घटानी है, और आपने 3 महीने तक वजन नहीं करना, फिर न मोटापे के बारे में सोचना है। जब आप करने लग जाएं, अगर आप मोटापे के बारे में सोचते रहोगे तो वो मोटापा बढ़ता रहेगा। जैसे आप सोचोगे वही प्रक्रिया आपके साथ होने लग जाएगी। आप सोचोगे मेरा मोटापा नहीं घटा, यानी मोटापे के बारे में सोचना ही मोटापा बढ़ाना है, तो मोटापे के बारे में बिल्कुल ना सोचें। रात को लेटे, पूरी लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़े और सांसों पर ध्यान दें और ये देखें मेरा शरीर बिल्कुल पतला हो चुका है, बिल्कुल पतला हो चुका है, बिल्कुल पतला हो चुका है। मोटापे का नाम ही ना आने दें, ना मोटापे की तरफ देखें और अपने आप को स्लिम ट्रिम महसूस करें। बिल्कुल दर्शकों, अगर पेट में दर्द है, पेट को लेकर अगर आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बीमारियां जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, पेट की वजह से आपको अन्य चीज़ों में भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर एक बार पेट में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अन्य प्रॉब्लम्स को भी जन्म दे सकती है। तो इसलिए जब प्रॉब्लम्स छोटी होती हैं तभी अगर आप समाधान कर लेते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ती नहीं है। नंबर स्क्रीन पर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप सलाह ले सकते हैं। मंसल जी, यूट्यूब के माध्यम से गौतम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है और नींद कम करने के लिए कुछ उपाय बताएं। देखो, नींद ज़्यादा आती है यानी ऑक्सीजन की मात्रा आपके दिमाग में बहुत ही कम हो गई है। जब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें नींद नहीं आएगी दोस्तों। नींद कब आएगी? जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, यानी सुस्तपन आ जाएगा हमें। जैसे सुस्त नहीं हो जाता आदमी, जैसे आप कैसीनो में जाओ आपको नींद ही नहीं आएगी, आप जब 24 घंटे बैठे रहो वहाँ पर नींद नहीं आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत तेज़ होता है। तो उससे क्या होगा, आदमी खेलता रहता है, तो आप देखो, चेक करो आप, तो क्या होता है जब माइंड को ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो नींद आने लग जाती है। एक तो भोजन पर ये ध्यान दें, जूस पिए। कई बार क्या होता है हम ज़्यादा भोजन कर लेने इसके नींद आने लग जाती है, तो भोजन की मात्रा बहुत कम कर दें। कुछ दिन जूस पर है, यानी उपवास क्रिया होती है, उपवास क्रिया से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर करें, सिर्फ जूस पर है। आपने अनाज कोई नहीं खाना है, तो कोई भी आप जूस ले और पिए, उसे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। उसमें कोई नियम नहीं है कि इसी का जूस पीना है, आपका जो मन में करे वो जूस पिए, पूरे दिन जूस पे ही रहे, हफ्ते में 1 बार, उससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जिनको नींद इतनी तेज़ आती है, ज़्यादा आती है, और रात का खाना तो बिल्कुल भी ना खाएं, भूल के भी ना खाएं, तो धीरे धीरे फिर नींद कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत तेज़ होने लग जाती है। और साथ में आभामंडल की क्रिया करें, लंबी गहरी सांस बने और लंबी गहरी सांस छोड़े। देखो, सारा खेल दिमाग का है दोस्तों, दिमाग का खेल है, सब मन का खेल है। मन के जीते जीते मन के हारे हारे। जब मन में यानी ऑक्सीजन, पिट्यूटरी ग्लैंड में जब ऑक्सीजन आपकी मात्रा जाएगी नहीं तो नींद आ जाएगी आपको, फिर आपको कोई उठाएगा तब भी नहीं उठ पाओगे, क्योंकि सारा खेल ऑक्सीजन का है। जब जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई आपके शरीर में, आप रोगग्रस्त हो जाओगे। समझ लो बात ने। हमने क्या करना, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा भरनी है। जब हम ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा भरेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे और खेलते रहेंगे। और ये नसों की रुकावट है। ये क्या होता है, माइंड में ऑक्सीजन जाती ही नहीं और नसों के द्वारा जाती है, तो अपनी नसों को खोल लो दोस्तों। अगर आपने बड़ी से बड़ी अपनी बीमारी को हराना, आपको मैं कह रहा हूँ बहुत भयंकर बीमारी होगी जिसके लाखों रुपए खर्चा है, आप कुछ मत करो, सिर्फ अपनी नसों को खोल लो दोस्तों। एक बार इसका इफेक्ट देखो तो सही, 3 महीने आप अपने पर दान देकर देखो। मतलब ये सोचो कि मेरे को लाभ नहीं मिलेगा, आप यही दिमाग में लगाओ, लाभ कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी नसों को खोल लो और दोबारा मैं कह रहा हूँ जवान हो जाओ। मैं कह रहा हूँ शरीर अपने आप ही जवान होगा जब एक एक अंग में संचार पहुँच जाएगा। देखो दोस्तों, खेत में अगर पूरी तरह खाद पड़ जाए और पूरी तरह पानी चला जाए तो खेत लहराता रहेगा। अगर खेत में पानी जहाँ जहाँ नहीं जाएगा वो अंग सूख जाएगा, वहाँ फसल नहीं होगी। आप कितनी भी खाद डालते रहो, कितना भी कुछ करते रहो, मतलब फसल नहीं पैदा होगी,
क्योंकि ऑक्सीजन पानी में भी क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, O2 होता है, आपने सब ना पता, आप सबको जानता है। तो जितना पानी जहाँ जहाँ खेतों में जाएगा अपने आप ही खेत लहराता रहेगा। ऐसे ही दोस्तों हमारा शरीर है, ये नसें खुली रहेंगी, इसमें पूरा खून का संचार जाता रहेगा, यानी ऑक्सीजन की मात्रा खून में मिलकर पूरी तरह जाती रहेगी स्वस्थ, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ना तो फिर बड़े बड़े हॉस्पिटलों के हम चक्कर ही काटते रहेंगे, वो फिर चक्कर रुकेंगे नहीं, और वो चक्कर से ही चक्कर फिर आने लग जाते, दिमाग घूमने लग जाता है, कहता है मैं ठीक ही नहीं हूँगा, मैंने तो सब जगह इलाज करा लिए, मैं ठीक ही नहीं हो सकता, मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया। कुछ नहीं हुआ दोस्तों आपके साथ, आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, सिर्फ आप अपने पर दान दो, और दान भी कैसा, जो आप पे ही लगे और किसी पे नहीं है। अपने शरीर पर दान दिया हुआ बहुत, ये शरीर आपका नहीं है दोस्तों, ये तो मिट्टी में मिल जाना है, ये तो आत्मा अपनी है। उस आत्मा को पवित्र करो, और कैसे करोगे, सिर्फ अपने पर दान देकर, यानी अपने शरीर पर दान देकर। वैसे तो ये शरीर हमारा नहीं है। अब ये सुबह सुबह मेरे पास पेशेंट आया, कह रहा जी मेरा हाथ ही नहीं उठता। माँ किसका हाथ है? बोला जी मेरा ही है। मैं तेरा हाथ ही तेरा कहना नहीं मानता, तो बता मैं क्या कर सकता हूँ? तो बोला नहीं आप ठीक कर दोगे। मैं कहा चलो आपके, तो खैर उसको आराम भी था। मैं कहा कि कितना आराम पड़ा? तो मैं कहा जब तक तेरी नसें नहीं खुलेंगी नहीं आराम पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा ही शरीर हमारा कहना नहीं मानता। पैर में दर्द होता, हम कहते पैर में दर्द मत हो, लेकिन शरीर कहाँ मानता है, वो दर्द करता रहता है, हमें दुखी करता रहता है, यानी हमारी आत्मा को दुखी करता है शरीर। तो और शरीर पर क्या करता, मैं कहता हूँ ध्यान की क्रिया करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन, जो आपने टेंशन ले ली है, यानी 10 बच्चे आपके हो गए टेंशन 10, तो उसको किससे दूर करोगे? मेडिटेशन से। मेडिटेशन से ही दूर करोगे दोस्तों। और वो बहुत ही सरल क्रिया है, सिर्फ आपने लेट जाना, रात को सांसों पर ध्यान देना है, सांस लेते रहें छोड़ते रहें, फिर अपनी बीमारी को दूर से देखो, कौन सी मेरी बीमारी थी, कौन सा अंग दर्द कर रहा है, उसको आपने देखना, वाच करना है, अपने शरीर पर महसूस नहीं करना, उस अंग को देखो कैसे दर्द कर रहा है, और वो कैसे फिर दूर होगा। फिर आपने अपनी नसों को खोल देना है, जैसे जैसे नसें खुलेंगी वहाँ खून का संचार जाएगा, बड़े से बड़ा रोग भी हार जाएगा दोस्तों। ये किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये लीवर की प्रॉब्लम, लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर सोराइसिस हो जाती, बदलना पड़ता है, ये सिर्फ नसों की रुकावट है। जैसे जैसे आप नसों को खोल लोगे तो आपको बहुत अच्छा आराम पड़ेगा। हम कह दें हर एक आदमी को ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम किसी को भी ठीक नहीं कर सकते। आदमी स्वयं ठीक होता है, जब वो धार लेता है कि मैं अब ठीक हूँगा तो ठीक होगा, उसको फिर कोई बीमार कर भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो दर्द है उसको आप बेदर्द करो, उसको बेदर्दी मत करो। अगर आपने उसके साथ बेदर्दी कर दी तो आपको बहुत दुखी कर देगा। उसको दर्द को बेदर्द करो, और वो सिर्फ एक ही वजह से खोल सकते हो, आप सिर्फ अपनी नसों को खोल लोगे। तो जब तक आपकी नसें नहीं खुलेंगी, वो योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद, आयुर्वेद में तो बहुत ही अच्छा इलाज आ गया, बहुत ही अच्छा, जो नसों को खोलता है। और हमने तो दोस्तों अच्छी रिसर्च करी है जी, वो आपको ही लाभ देगी। जैसे जैसे आप नसों को खोल लोगे, आप बड़े से बड़े रोग को हरा सकते हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.